धूप और बरसातों तक तुम हो मेरे मन में, तुम ही तुम हो आँखों तक। लगा तुमसे मन, यूं लगा तुमसे मन, के लगा तुमसे मन ओ पिया। मेरे लिए गाना चुनने के वक्त लिरिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सो मैं कभी भी चीप लिरिक्स नहीं गाती। टैक्स फ्री करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचा जाता होगा। बंधन और राजा राम, जो मेरे 2 नए गाने हैं, दोनों को ही बहुत प्यार मिल रहा है। दोनों ही गाने स्पेशल हैं अलग-अलग रीज़न्स के लिए। बंधन मेरा पहला कोलैबोरेशन है मेरे हस्बैंड के साथ शादी के बाद। उसके पहले तो हमारे गाने बहुत पसंद किए गए हैं। सो इसलिए ये गाना बहुत स्पेशल है। सईद जी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। एंड जब भी आपका कोई काम जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो रिलीज़ होता है, वो लोगों के दिलों को छूता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। एंड राजा राम में मुझे अनु मलिक जी के साथ काम करने का मौका मिला। इट्स अ स्पिरिचुअल रिलीजियस सॉन्ग, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट जॉनरा है। तो बहुत खुशी है कि सबको पसंद आ रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने नोटिस किया एंड मेरे लिए भी एक ये रेवलेशन है। बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड साल रहा है ये। एक्चुअली हर एक भारतीय के लिए बहुत स्पेशल साल रहा है, एक राममय साल मैं कहूँगी इसे। मेरे लिए पर्सनली शुरुआत राम भजन से ही हुई थी, फिर फाइनली अयोध्या में उस भजन को राम जी के बिल्कुल जो कक्ष है उसी में बैठकर गाना, और फिर उसके बाद अब जो अंत है वो भी राम जी के भजन से ही हुआ है साल का। सो मैं इसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड ईयर मानूँगी। सो बंधन एक्चुअली जो फ़िल्म है वनवास, वो एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे है। हाँ, उसका एक जो अंग है, क्योंकि वो बनारस में शूट हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अंग भी है उस फ़िल्म में। लेकिन जो बंधन गाना है वो रोमांटिक जॉनरा है। वो एक कपल का गाना है, रोमांस से भरा हुआ गाना है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी जॉनरा के गाने गाने को मिलते हैं, चाहे वो कौन तुझे हो, आशिकी 2 हो। उसके बाद एक जॉनरा सा सेट हो गया मेरे लिए। सो जब भी मैं कोई रोमांटिक गाना गाती हूँ, मेलोडियस गाना गाती हूँ, उसे ऑडियंस एक्स्ट्रा वाला प्यार देती है। एंड ऐसा ये गाना है बंधन। मेरे लिए गाना चुनने के वक़्त लिरिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब मैंने शुरुआत की तब से लेकर अब तक मैंने जब भी कोई गाना नहीं गाया है, उसका मेन रीज़न उसके पीछे लिरिक्स ही रहा है। बिकॉज़ मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं गाना चाहती हूँ जिससे मैं पर्सनली रिलेट ना कर पाऊँ। जो मैसेज मैं अपनी ऑडियंस को नहीं देना चाहती हूँ, वो मैसेजेस के लिए मैं स्टैंड ही नहीं करती हूँ। सो मैं कभी भी चीप लिरिक्स नहीं गाती। सो मेरे लिए लिरिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मेरे लिए प्रायोरिटी होते हैं सिलेक्शन के टाइम। और उसके बाद जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे अप्रोच करते हैं, वो ऐसे ही गानों के लिए मुझे करते हैं जो मेरी आवाज़ के लिए ठीक है। सो या अभी तक उम्मीद करती हूँ जितना प्यार मेरे गानों को मिला है, आगे भी वो प्यार बरकरार रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसी फ़िल्म बनती है जो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है या रियलिटी पे बेस्ड होती है, वो फैक्ट एक जगह होता है, लेकिन सिनेमा इज़ ओपन टू परसेप्शंस, इट्स ओपन टू पीपल्स ओपिनियंस। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, आप उसे एक तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं तो। सो आई थिंक साबरमती रिपोर्ट में फैक्ट्स दिखाने के साथ-साथ आई फ़ील इट्स लेफ्ट to people creating their own perception and opinions and finding out their own details. So मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी इम्पोर्टेंट फ़िल्म का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। आई थिंक जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट रेज़ किया होगा, उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स रहे होंगे उनके। और ये तो जो टैक्स फ्री करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सोचा जाता होगा। सो आई डोंट नो इफ आई शुड बी काउंटिंग ऑन दैट। सो मैंने पहली बार मिथुन जी के लिए गाया था जब मैं आई थिंक 2011 में ट्रैफिक फ़िल्म के लिए, और उसके बाद आशिकी के लिए भी गाया और बहुत सारी मूवीज़ के लिए गाया। जब भी हमारा कोई गाना साथ में आता है, उसे बहुत पसंद किया जाता है, और शादी के बाद तो वो एसोसिएशन डिवाइन हो गया। लेकिन अब भी जब भी मैं उनके साथ गाती हूँ, वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो उनका एक ओहदा है, वो हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि होता है काम करते वक़्त। सो मैं बिल्कुल भी ये महसूस भी नहीं करती हूँ उस वक़्त जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि वो मेरे हस्बैंड हैं। बिल्कुल सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर जैसा ही बिहेव करते हैं।
लेकिन एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा से ही। मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है, बहुत सिमिलर हैं हम स्टूडियो में। वो भी ज़्यादा बात नहीं करते, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ पहले से ही। एक वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अमेज़िंग होता है। शादी के बाद ऑफ़ कोर्स जब ये गाना मैंने गाया, बंधन सईद जी ने लिखा ही इतना खूबसूरत है कि मैं पर्सनली उनके लिए ही गा रही थी, लेकिन गाते वक़्त मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो कर रही थी। मैं हमेशा जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं गाने सुनती हूँ, तो ज़्यादातर लता जी के पुराने गाने ही सुनती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जैसे कि आपने कहा कि रिलैक्सेशन तो होता ही है, साथ ही साथ लता जी ने हर एक मूड का गाना गाया है। तो अगर आप खुद को लिफ्ट अप भी करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल शांतिमय महसूस करना चाहते हैं, देयर इज़ अ सॉन्ग फॉर एवरी मूड, एवरी जॉनरा। सो हाँ, लता जी के गाने। ये साल बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने इस साल रिकॉर्ड किए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाला वर्ष है, आई थिंक हाफ़ ऑफ़ द ईयर के काफ़ी सारे गाने अभी तक रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ अलग भी इस बार किया है मैंने, कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो बस यही सोच रही हूँ कि उम्मीद रख रही हूँ कि सबको पसंद आए। जब मैंने गाना शुरू किया तब मैं 2.5 साल की थी और मैं बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही सेंसिटिव, इमोशनल रही हूँ और अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को देखती हूँ जो मुझसे कम ब्लेस्ड हो, कम ब्लेस्ड तो नहीं बोलना चाहिए, कम प्रिविलेज्ड हो, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि काश मैं उनकी कुछ मदद कर दूँ, काश मैं उन्हें खुश कर दूँ। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे आस-पास भी बहुत ऐसे लोग होते हैं, हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं कई बार जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट मुझे ये मौका मिला कि मेरी जो भावना है वो मैं एक्शन में ट्रांसलेट कर सकूँ। पहले कारगिल सोल्जर्स के लिए पैसे इकट्ठे किए दुकान-दुकान जाकर, फिर जब पहला ज़रूरतमंद हृदय रोगी बच्चा आया, उसकी मदद की, उसके बाद 7 और बच्चे सिर्फ़ हृदय रोगी ही आ गए, उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिल गए। तो बचपन में ये कार्य शुरू हुआ था और बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा हो जाएगा और आज 3,205 बच्चों की सर्जरीज़ हो चुकी हैं एंड अभी भी मेरी वेटिंग लिस्ट में 421 बच्चे हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ का पर्पस, मेरी लाइफ़ का मेन मकसद ही यही है। हमेशा मेरा संगीत इसी मिशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोशिश करूँगी पूरी ताउम्र ये चलता रहे। मेरा हर एक कॉन्सर्ट जब मैं 7 साल की थी, अब तक मैंने जितने भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, वो सारा जो मेरा रेम्यूनरेशन होता है, वो हार्ट सर्जरीज़ के लिए ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बट मैं इंदौर से आई हूँ यहाँ पर, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई थी काफ़ी सालों पहले। मैं एक मारवाड़ी बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करती हूँ। कोई कनेक्शन नहीं था फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ, लेकिन इतने सारे गाने मिल गए, इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन बच्चों की दुआएँ हैं, उन पेरेंट्स की दुआएँ हैं और मैं कितनी भी शोहरत कमा लूँ, कितने भी बड़े-बड़े अवार्ड्स जीत लूँ, जब मैं उन पेरेंट्स से मिलती हूँ और जब सर्जरी के पहले और बाद का जो डिफ़रेंस होता है, उनके चेहरे पर जो तसल्ली होती है, जो खुशी होती है, और ये एहसास होना कि उस खुशी के पीछे का एक छोटा-सा कारण आप हो, आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। काम के लिए। पलाश और मैं हमेशा साथ में ही परफ़ॉर्म करते हैं। मैं कोई भी कॉन्सर्ट उसके बिना नहीं करती हूँ और जब ये मेरा मिशन शुरू हुआ हार्ट पेशेंट्स का, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पलाश और मेरा हम दोनों का मिशन है बिकॉज़ हमने साथ में ही शुरू किया। जब मैं अकेले ये मिशन शुरू कर रही थी, तब पलाश मुझसे भी छोटा था और उसने कहा कि दीदी तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। वो साथ वो आज तक निभा रहा है। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे इतना सपोर्टिव भाई मिला है। अब तो वो पर्सनली, इंडिविजुअली जो उसने अपनी राह बनाई है, उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी आने वाली फ़िल्म नज़रिया के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहले वाले सवाल का उत्तर देना चाहूँगी। स्मृति के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मेरे कभी दोस्त नहीं रहे हैं ज़िंदगी में। पहली जो मेरी सहेली है, वो मुझे स्मृति के रूप में मिली है एंड वी शेयर अ वेरी इमोशनल बॉन्ड। हम लोग बहुत सिमिलर हैं एज़ पीपल ऑल्सो। तो जब भी वो मुंबई में होती है, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताएँ एंड आई एम सच अ प्राउड फ्रेंड, सिस्टर, व्हाटएवर यू कैन कॉल, क्योंकि स्मृति सुपर टैलेंटेड, सुप्रीमली हार्ड वर्किंग एंड ट्रूली ब्लेस्ड। आई थिंक सैड बहुत अंडरस्टेटेड वर्ड होगा, क्योंकि
सुबह से बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जिनसे बात चल रही है इस बारे में, और हम यही बात कर रहे हैं कि एक वैक्यूम सी हो गई है, बिकॉज़ अगर आप देखें उनके बाद कोई है ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफ़िनेटली लर्निंग की एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है टू टेक अप एन इंस्ट्रूमेंट और इवन तबला फॉर दैट मैटर एज़ अ करियर। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, उन्होंने क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे इतना रिस्पेक्ट दिलवाया है। सो ऐसा लगता है कि भले ही दैट पर्सन हैज़ गॉन, बट जब एक सच्चा आर्टिस्ट जाता है तो कभी भी जाता नहीं है, क्योंकि उनके काम के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच रहता है। सो ज़ाकिर हुसैन जी के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी। मुझे आई थिंक मैं I'd बी लाइंग इफ आई से कि इम्पोर्टेंट नहीं है अवार्ड्स। जब अवार्ड्स मिलते हैं बहुत खुशी होती है। एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही रास्ता है, आप कुछ सही कर रहे हो लाइफ में। एंड ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये मेरे पेरेंट्स ने संजो के रखे हैं। राइट फ्रॉम द पहला अवार्ड जब मैं 1 साल 7 महीने की थी, जब मुझे एक छोटा सा कप मिला था, फ्रॉम दैट टू राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर जितने भी गानों के लिए मुझे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत खुशी होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों का प्यार ही होता है, लेकिन ये प्यार का एक प्रतीक ही है, सो बहुत खुशी होती है। क्या बात है! मैं सभी अपने श्रोताओं से, दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बहुत-बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट मुझ पे हमेशा बनाए रखें। जितने भी पल्कियंस हैं, थैंक यू सो मच मुझे अपने दिल में इतनी बड़ी जगह देने के लिए। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं।